हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जटाराम गहलोत। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं गेस्ट बुक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी हम एंकर फ्रेमवर्क की हेल्प से सोलाना प्लेग्राउंड के अंदर बनाएंगे। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो फंक्शंस होंगे। पहला फंक्शन जितने भी यूजर्स आएंगे उन सारे यूजर्स को काउंट करेगा, और दूसरा फंक्शन यूजर का नेम और एक मैसेज को ब्लॉकचेन पर स्टोर करेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की होने वाली है हमारी डिजिटल गेस्ट बुक। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सोलाना प्लेग्राउंड आईडी को ओपन कर दिया है, और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट को, और इसका नेम रख देता हूँ मैं गेस्ट बुक। और यहाँ पे एंकर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्रिएट करता हूँ मैं, और इस बॉयलर प्लेट कोड को मैं हटा देता हूँ, और वापस से स्क्रैच से बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा एंकर को। अब मैं यहाँ पे एंकर को इंपोर्ट कर दिया है, और यहाँ से मैं डिक्लेयर करूंगा प्रोग्राम आईडी को। तो यहाँ पे करते हैं प्रोग्राम आईडी को डिक्लेयर, और इसको एक बार एम्प्टी छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब हम इसको प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे उस टाइम ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोग्राम आईडी आ जाएगी। और यहाँ पे मैं एक मैक्रो का यूज करूंगा, प्रोग्राम। इस मैक्रो का मतलब ये होता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम लिखना हम शुरू कर रहे हैं। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहीं से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक मॉड्यूल बनाऊंगा, पब्लिक मॉड्यूल, और इसका नेम रख देते हैं गेस्ट बुक। और सारा जो लॉजिक होगा, जितने भी फंक्शंस बनेंगे वो हमारे इस मॉड्यूल के अंदर आएंगे, पब्लिक मॉड्यूल गेस्ट बुक के अंदर लिखे जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक कीवर्ड का यूज कर देता हूँ, सुपर कीवर्ड का। बेसिकली इससे हमने अपने पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहाँ पर भी हम इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़, तो वो इस मॉड्यूल के अंदर भी काम करेगी। तो हमने सुपर का यूज कर लिया, और यहाँ पे हम दो फंक्शंस बनाएंगे। पहला फंक्शन होगा काउंटर को क्रिएट करने का, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से एक बार मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन भी क्रिएट करता हूँ, और फिर बाद में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर बाद में वापस फंक्शंस पे काम करेंगे, और उसके बाद में हम डेटा अकाउंट्स बनाएंगे और पीडी एड्रेस को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन भी बना देता हूँ मैं यहाँ पर। और इस फंक्शन का नेम रखता हूँ मैं राइट एंट्री। और इस फंक्शन के अंदर यूजर जो भी नेम एंटर करेगा उसको स्टोर करना, और यूजर जो भी एक मैसेज को एंटर करेगा उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर करने का काम करेगा ये फंक्शन। तो हमने यहाँ पे बना दिए हैं, दो फंक्शन बना दिए। इनिएट काउंटर का, जो यूजर्स जितने भी यूजर्स आएंगे उनको काउंट करेगा और काउंटर को क्रिएट करेगा। और दूसरा फंक्शन राइट एंट्री, जो नेम और मैसेज को ब्लॉकचेन पे स्टोर करेगा। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्ट को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं एक मैक्रो का यूज करूंगा, अकाउंट मैक्रो का, यानी कि स्ट्रक्ट को ब्लॉकचेन पर अकाउंट के रूप में डिफाइन किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट मैक्रो का यूज करूंगा, और स्ट्रक्ट का नेम रखता हूं मैं एंट्री। दो स्ट्रक्ट बनाएंगे यहाँ पे, और इसी को कॉपी करता हूं मैं, और दूसरे के लिए इसी को यूज कर लेता हूं, और यहाँ पे इसका नेम रख देता हूं एंट्री काउंटर। इसके अंदर तीन चीजें आएगी। पहला ऑथर आएगा, ऑथर जो होगा पब्लिक की के रूप में होगा, यहाँ पे आ जाएगी पब्लिक की।
और दूसरी चीज यहाँ पे होगी नेम। जो भी यूजर अपना नेम एंटर करेगा और ये होगा, इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। और तीसरी चीज यहाँ पे होगी यूजर जो मैसेज को एंटर करेगा, और इसका डेटा टाइप भी होगा स्ट्रिंग टाइप का। और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो चीजें होगी। पहला होगा ऑनर, इसका टाइप होगा पब्लिक की टाइप का होगा। ये ऑनर पब्लिक की आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरी चीज आएगी काउंट, यानी कि जितने भी यूजर्स आ रहे हैं उन सबको काउंट किया जाएगा। और इसका डेटा टाइप होगा अनसाइंड इंटीजर, U64 दे देते हैं इसको। और इस स्ट्रिंग के लिए भी मैं इस मैक्रो का यूज कर लेता हूं। यहाँ पे आ जाएगा एज अकाउंट्स मैक्रो। अब हम स्ट्रक्ट का यूज करके फंक्शंस को बनाते हैं। और यहाँ पे इनिट काउंटर को यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। और इसका नेम रख देता हूं मैं इनिट काउंटर। और यहाँ पे जब हम डेटा अकाउंट क्रिएट करेंगे उस टाइम भी स्ट्रक्ट का नेम जो है वो हम सेम रखेंगे, इनिट काउंटर रखेंगे। और रिजल्ट के रूप में हमारे पास आएगा, उसके लिए हम राइट करते हैं, एक वेरिएबल बनाता हूं मैं काउंटर। और इसको हम रेफरेंस देंगे, काउंटर अकाउंट का रेफरेंस दे देंगे, रेफरेंस म्यूट। ये यहाँ पे हमने म्यूट कीवर्ड का यूज किया है, यानी कि जो काउंटर अकाउंट है वो एक म्यूटेबल अकाउंट है, इसके अंदर डेटा चेंज होता रहेगा, इसलिए हमने म्यूट का यूज किया। और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑनर मिल जाएगा। ऑनर की पब्लिक की हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे होगा काउंट, जितने भी यूजर्स आएंगे वो यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। और सब कुछ सही से काम करने के बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे ओके। अब हम राइट एंट्री फंक्शन को बनाते हैं। इस फंक्शन को भी हम कॉन्टेक्स्ट देंगे। यहाँ पे मैं इसको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। और यहाँ पे स्ट्रक्ट का नेम रखेंगे राइट एंट्री। और यहाँ पे हम इनपुट करेंगे नेम और मैसेज को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैसेज, इसका भी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हम राइट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे हम, एक बनाएंगे एंट्री और दूसरा बनाएंगे हम काउंटर। एंट्री बनाते हैं और इसको रेफरेंस दे देते हैं एक बार, म्यूटेबल रेफरेंस। एंट्री अकाउंट का रेफरेंस दे दिया हमने इस वेरिएबल को।
और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ मैं काउंटर। एक बार मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जो यहाँ पे हमने बनाया था। पर यहाँ हमारे पास आ जाएगा, रिजल्ट के अंदर आएगा हमारे पास नेम आएगा, नेम, और जो यूजर ने मैसेज ऐड किया है वो आ जाएगा एंट्री डॉट मैसेज। और तीसरी चीज हमारे पास आ जाएगी जो यूजर की पब्लिक की है, जो ऑथर है वो आ जाएगा। और यहाँ पे हम यूजर्स को काउंट करने के लिए जो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट का जो लॉजिक है वो लिख देते हैं यहाँ पे, इंक्रीमेंट काउंटर। इसका लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे काउंटर डॉट काउंट। यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं इक्वल टू 1। और सब कुछ ठीक से काम करने के बाद हम राइट करेंगे यहाँ पे ओके। और यहाँ पे एरर शो कर रहा है, यानी कि हमने मिस्टेक की है। ये सारी चीज़ें आएगी, यहाँ पे आएगी। अब यहाँ से हम डेटा अकाउंट को बनाएंगे और पीडी एड्रेस को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा। पहले यहाँ पे एक मैक्रो का यूज करूंगा, हैज डेराइव अकाउंट्स। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे स्ट्रक्ट, और इसका नेम वही रखेंगे हम जो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिया था। पर ये जो मैक्रो है वो इस स्ट्रक्ट के अंदर जो भी हम आगे अकाउंट्स बनाएंगे, साइनर वगैरह, और जब हम सीड जनरेट करेंगे तो उन सबको वेरीफाई करने का काम करेगा ये डेराइव अकाउंट्स मैक्रो। और यहाँ पे एक लाइफ टाइम का यूज करेंगे, और ये लाइफ टाइम इसके अंदर जो भी डेटा होगा उस सबको पॉइंट करेगा ये। यहाँ पे एक मैक्रो का यूज करता हूँ एज अकाउंट म्यूटेबल, म्यूट का यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर डेटा चेंज होगा, ये म्यूटेबल अकाउंट है। और यहाँ पर हम एक साइनर देंगे जो इस इंस्ट्रक्शन को कॉल करेगा, उसको एक फी पे करनी होगी। इसके लिए हम साइनर बना लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ से हम डेटा अकाउंट वो क्रिएट करेंगे। ये हमने इनिशियलाइज किया। तो यहाँ पे पेयर जो होगा वो ऑनर हो जाएगा। स्पेस दे देंगे यहाँ पर 8 बाइट, जो शुरुआत में 8 बाइट का डिस्क्रिमिनेटर होगा, और 32 बाइट यहाँ पे पब्लिक की आ जाएगी, और 8 बाइट इसके अंदर आ जाएगा जो भी जितने भी यूजर्स आएंगे उनको काउंट किया जाएगा, तो वो स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे सीड जनरेट करते हैं जो पीडी एड्रेस को एक यूनिक एड्रेस बनाएगा। उसके लिए हम यूज करेंगे एक फिक्स कीवर्ड का यूज करेंगे काउंटर
और हमने यहाँ पे जो बी लिखा है इसका मतलब होता है कि बाइट एरे। जब हम स्ट्रिंग डालेंगे काउंटर तो सोलाना बाइट एरे को अंडरस्टैंड करता है, बाइट एरे को समझता है। तो यहाँ पे बी लिखा तो स्ट्रिंग को ये बाइट एरे में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑनर की। और यहाँ पे हम बम्प का यूज करेंगे। बम्प का बेसिकली काम ये होता है कि जो पीडी एड्रेस जनरेट होगा वो उसको वेरीफाई करेगा। अगर ये यूनिक पीडी एड्रेस है तो ठीक है, अगर किसी से मैच हो रहा है तो उसको वो चेंज कर देगा, यूनिक बना देगा। ये बम्प का काम होता है। और यहाँ पर हम कर देंगे अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे एंट्री काउंटर। दो अकाउंट्स आ गए यहाँ पर, एक जो साइन करेगा साइनर, और दूसरा आ गया यहाँ पे एंट्री काउंटर का। एंट्री काउंटर स्ट्रक्चर का यूज करके हमने काउंटर अकाउंट बनाया है। और तीसरा अकाउंट आएगा यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम का। सिस्टम प्रोग्राम का बेसिकली काम होता है कि जितने भी अकाउंट्स क्रिएट हो रहे होते हैं उन सबको क्रिएट करने का एक इंटरनली काम जो है वो सिस्टम प्रोग्राम ही करता। सोलाना का सिस्टम प्रोग्राम ही बाकी सभी अकाउंट्स को जनरेट करता है इंटरनली। तो सिस्टम प्रोग्राम को एक्सेस देना जरूरी होता है, तो हमने सिस्टम प्रोग्राम डाल दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हम दूसरा डेटा अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर चेंजेस कर देंगे। इनिट काउंटर की जगह मैं कर देता हूँ चेंज, जो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया था राइट एंट्री। तो यहाँ पे ऑनर की जगह कर दूंगा मैं ऑथर। यहाँ पर भी आ जाएगा ऑथर। और यहाँ पे कर देंगे काउंटर की जगह कर देंगे एंट्री। और एंट्री काउंटर की जगह आ जाएगा एंट्री। एंट्री स्ट्रक्चर का यूज कर देंगे और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एंट्री का। सिस्टम प्रोग्राम है ही है। और हम यहाँ पे काउंटर को वेरीफाई करेंगे हम कि काउंटर का जो एड्रेस था, पीडी एड्रेस था, वो सेम है या नहीं है। तो ऐसा करेंगे कि यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ से इनिट हटा देता हूँ, पेयर हट जाएगा। नोट का यूज करेंगे ओनली और स्पेस भी हट जाएगा क्योंकि हमें वापस से डेटा अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे होंगे पीडी एड्रेस को
तो यहाँ पे सीड वो सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या काउंटर का यूज कर लेंगे। इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 64 बिट डालेंगे और यहाँ पे एक और ऐड करेंगे। 8 बाइट का डिस्क्रिमिनेटर है, 32 बाइट में आ जाएगा, पब्लिक की आ जाएगी। और 64 बाइट का हो जाएगा यहाँ पर नेम हो जाएगा। और 128 बाइट का हो जाएगा जो मैसेज को स्टोर करेंगे वो आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ। काउंटर की जगह यहाँ पे आ जाएगा एंट्री। और यहाँ पे हम काउंटर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस काउंटर। काउंटर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे हम काउंटर को एंटर करेंगे, यानी कि कौन सा यूजर आ रहा है, कौन सा काउंट हम ऐड कर रहे हैं, उसको हम बाइट के अंदर स्टोर करवाएंगे। बाइट के अंदर हम इसे इनपुट देंगे। तो यहाँ पे हमने काउंटर यूज कर लिया, काउंटर बाइट्स के अंदर दे देंगे। हमने पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया है। अब इसको बिल्ड करके डिप्लॉय करके टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से हम बिल्ड करते हैं, प्रोग्राम आईडी आ जाएगी ऑटोमेटिक और बिल्ड हो रहा है हमारा प्रोग्राम। ये एरर आ रहा है, गिटहब इश्यू है कोई, वापस से बिल्ड करते हैं इसको। इस बार हो जाएगा ये। गिटहब का इश्यू बार बार आता रहता है, अगर बिल्ड ना होना तो इसे 2-3 बार बिल्ड करना वापस, ये एरर चला जाएगा। ये बिल्ड हो गया लेकिन यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, इसको फिक्स कर देते हैं 41 लाइन पर। अच्छा, हमने ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पर। और एक और एरर है 58 लाइन पर, एक्स्ट्रा ब्रैकेट। इनको फिक्स करते हैं। यहाँ से हम एक्स्ट्रा ब्रैकेट को हटा देते हैं। यहाँ पे ये है और यहाँ पर ये, और था हमारा 58 लाइन। यहाँ पर भी सेम एरर है क्योंकि हमने वहां से कॉपी किया था काउंटर को, वापस यहीं यहीं पे पेस्ट किया, तो ये सेम एरर 2 जगह आ गया। और यहाँ पे हमें ऑथर डालना था। वापस से इसको बिल्ड करते हैं। ये वापस से गिटहब का इश्यू आ रहा है, वापस से बिल्ड करता हूँ उसको। ये बार बार सेम इश्यू शो हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। पर वापस से बिल्ड करता हूँ।
पर यहाँ पर वापस से कुछ एरर आ रहा है 69 लाइन पर। Listen, listen, listen. अच्छा, यहाँ पर भी कुछ एरर हैं, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया हमने, इसको हटाता हूँ वापस। आई थिंक इस बार बिल्ड हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। कुछ एरर्स थे, इनको हमने फिक्स कर दिए। वापस से ये एरर शो कर रहा है 69 लाइन पर। एंट्री, ऑथर, काउंटर है, सब कुछ ठीक दिख रहा है यहाँ तो। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉमा। वापस से ट्राई करते हैं इसको, वापस से बिल्ड करता हूँ मैं। हाँ, अभी ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। इसको हम करते हैं डिप्लॉय। Is simply obeyed. The don't is to be it deserves to the connected to be used. ये डिप्लॉय हो रहा है। अगर आपके पास सॉल्व नहीं है तो आप सॉल्व फॉसेट क्लेम कर सकते हैं। सोलाना डेवनेट फॉसेट, यहाँ से आप एयर ड्रॉप कर सकते हैं सॉल्व को। बिल्ड चल रहा है हमारा, और यहाँ से आपको गिटअप को कनेक्ट करना होता है। यहाँ से गिटअप कनेक्ट होने के बाद अमाउंट आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर, और कुछ एयर ड्रॉप को कर सकते हैं, एयर ड्रॉप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर 500, और यहाँ पे एड्रेस डालना होता है, वॉलेट एड्रेस। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम एड्रेस को पेस्ट करेंगे। अभी हमारे पास सॉल्व है यहाँ पर, ये डिप्लॉयमेंट हो गया है सक्सेसफुली। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व है, 15 सॉल्व है। और यहाँ से मैं जब कंफर्म एयर ड्रॉप करूँगा तो हमें कुछ सॉल्व फॉसेट मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास सक्सेसफुली एयर ड्रॉप हो गया है। हमारे पास 15 है अभी सॉल्व। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर हो जाएंगे 5 सॉल्व से ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर अभी मैक्सिमम रिक्वेस्ट है, एवरी 8 आवर्स के अंदर 2 रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हो गए 20 सॉल्व हो गए, तो आपको
सॉल्व फॉसेट की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से गिटअप कनेक्ट करके यहाँ से सॉल्व ले सकते हैं। हमारा डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। काउंटर के अंदर आ जाएगा हमारा पब्लिक की आ जाएगी, करंट वॉलेट और टेस्ट। अच्छा, हमें ऐसे नहीं करना था। ये काउंटर के अंदर डालेंगे हम, यहाँ पे जो भी है सीड जो भी था इसका, यहाँ पे चूज करेंगे हम फ्रॉम सीड स्ट्रिंग काउंटर और ऐड सीड करेंगे। यहाँ पे है ऑनर, तो ऑनर हो जाएगा पब्लिक की करंट वॉलेट और इसको जनरेट करता हूँ मैं। अब टेस्ट करता हूँ, इससे हमारे पास काउंटर क्रिएट होके आ जाएगा। यहाँ पे हमारा काउंटर क्रिएट हो गया है। अभी काउंट 0 है, पब्लिक की आ गई हमारे पास। अब राइट एंट्री को टेस्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ भी नेम ऐड कर देता हूँ, जैसे कि जटाराम लिख दिया मैंने, कस्टम। यहाँ पे एक मैसेज ऐड करना है, मैं कर देता हूँ IMA F3। यहाँ पे ऑथर आ जाएगा करंट वॉलेट। यहाँ पे काउंटर को वापस वेरिफिकेशन करेंगे, तो इसको वापस से सेम चीजें डालनी है, स्ट्रिंग काउंटर कस्टम ऐड सीड करते हैं। यहाँ से पब्लिक की आ जाएगी करंट वॉलेट की, इसको जनरेट करते हैं और यहाँ पे एंट्री के अंदर आ जाएगा एंट्री फ्रॉम सीड स्ट्रिंग एड सीड करते हैं। यहाँ पे है ऑथर, ऑथर आ जाएगी पब्लिक की करंट वॉलेट ऐड सीड और यहाँ पे हमें डालना है काउंट, यानी कि कौन सा काउंट है। अभी ये फर्स्ट काउंट है, तो हम बाइट्स के अंदर यहाँ पर इनपुट देंगे। फर्स्ट काउंट है तो इसे एक कम रखेंगे, यानी कि 0 आ जाएगा। इस तरीके से बाइट्स के अंदर इनपुट दिया जाता है। और यहाँ पर जब हम दूसरे काउंटर्स को ऐड करेंगे, दूसरे यूजर्स आएंगे, तो यहाँ पे 0 की जगह हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 3, इस प्रकार से हो जाएगा। पहला काउंटर है हमारा, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। इसको करता हूँ कस्टम, इसको जनरेट करता हूँ। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। फैच करके देखते हैं, यहाँ पर एक काउंट हो गया है। और यहाँ पर भी शो हो रहा है जटाराम आ गया। ये जो मैसेज ऐड किया था, मैसेज आ गया, पब्लिक ही आ गई यहाँ पर। एक और यूजर का काउंटर को ऐड करके देखते हैं, एक और यूजर को करते हैं यहाँ पर। तो काउंटर तो पहले से क्रिएट हो गया। अभी हम एंट्री को राइट एंट्री के अंदर करेंगे। दूसरा यूजर माना कि हमारे पास है, अभिनव कर देते हैं कस्टम। कुछ भी मैसेज ऐड कर देते हैं, जैसे कि IMA फुल स्टैक डेवलपर। दूसरा आ जाए करंट वॉलेट। और इन चीजों को भी वापस से करते हैं, फ्रॉम सीड काउंटर
एक बार इसको रीसेट करते हैं और वापस से करते हैं। यहाँ पर मैं वापस से डालता हूँ, जैसे कि अभिनव। एंट्री के अंदर आ जाएगा फ्रॉम सी स्ट्रिंग, एंट्री, कस्टम। यहाँ पे सीड को ऐड करते हैं और यहाँ पर आ जाएगा पब्लिक की करंट वॉलेट, सीड को ऐड करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा बाइट्स के अंदर कौन सा काउंट है। ये एक तो हमने ऐड कर दिया था, ये दूसरा है, तो बाइट्स के अंदर इस तरीके से ऐड करेंगे। दूसरा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1। इस तरीके से हमने इनपुट दे दिया और इसको करते हैं जनरेट और इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ से इसको मैं फैच करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 एंट्रीज आ गई। ये आ गया अभिनव, जो भी मैसेज ऐड किया था वो आ गया और काउंटर के अंदर भी ये इंक्रीज हो जाएगा, काउंट के अंदर 2 आ गया। तो आप जितने भी चाहे यहाँ पे यूजर्स आ सकते हैं, अपना नेम और मैसेज को ऐड कर सकते हैं और जितने भी यूजर्स आएंगे वो सारे यहाँ पर काउंट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारी जो भी एंट्रीज हैं वो शो हो जाएगी, नेम और मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली बिल्ड करके, डिप्लॉय करके, टेस्ट करके देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और सोलाना डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।